नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ सतीश गोहिल फ्रॉम सहजानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नाटेज पुणे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले पार्ट में देखा था कि लेखक कैसे बीमार हो जाते हैं और उनकी आमदनी बंद हो जाती है। आखिर में वो मुखर्जी के पास जाते हैं, डॉक्टर मुखर्जी के पास, और कहते हैं कि आपका इलाज बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन और मेरे पास पैसे भी नहीं है। तब डॉक्टर मुखर्जी उसको जवाब देते हैं कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो। तो लेखक को इस चुनौती से जीने का बल मिल जाता है। अब आगे देखते हैं कि लेखक क्या करते हैं। लेखक की पत्नी श्यामा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। लड़कपन में मैं मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुएं के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी इसी बीमारी के लिए ठंडे पानी में के टब में बैठकर सीड्स बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगों को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। क्षय के रोगों के अलग अलग उपचार करने लगे। अब लेखक के पास वाले जो पड़ोसी थे, उन्होंने जो भी किया था कि जब मैं छोटा था तब मुझे हुआ था, कुछ रोग हुआ था, अभी ऐसी बीमारी हुई थी, तो ठंडे पानी में टब पर बैठकर सीड्स बाथ लेने के लिए कहा गया था। और एलोपैथी में कहा गया कि क्षय के रोग जो होते हैं, क्षय मतलब जिसको टीबी हो, उसको दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता हो। पुणे के इलाज में चिकना बना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। न दवा पर न कुछ खर्च, न खुराक पर कोई खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति को अनुकूल था और काम का साधारण किए जाना था। इसमें कुछ गला चिकना और चिकना खाना नहीं देना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल और गेहूँ, चने आदि देना था। न कुछ दवा पर खर्च, न कुछ खुराक पर खर्च। और लेखक बोले कि यही मुझे बहुत ही अनुकूल आ रहा था। इसमें मैं ये परिस्थिति मुझे अनुकूल भी आ रही थी और मैं अच्छी तरह से धीरे धीरे अपना काम भी किए जा रहा था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और पुणे के अनुसार सीड्स बाथ आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। लेखक कह रहे कि मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला, मतलब उसका नुस्खा जो उसका इलाज चल रहा था वो लेखक ने छोड़ दिया। और जो उसके पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने जो इलाज दिया था सीड्स बाथ का, वो उन्होंने चालू किया। धीरे धीरे स्कूल भी जाने लगे, बस एक रात की ट्यूशन खाली छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथ कहा और मेरे पीछे चली। ये जो मैं कर रहा था, डॉक्टर बीके मुखर्जी का इलाज लेखक ने छोड़ दिया, तो भी श्यामा ने उसमें कोई बोला नहीं। वो लेखक जो भी करते थे और जो भी बोलते थे, श्यामा बस उसको फॉलो करती थी, स्वस्तिपन करके उसके पीछे चलती थी। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तो चला चल पा जाएगा मधुशाला, लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा, उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। लगता है कि जब तक मेरा इलाज चला तब तक उनको भी कई सारे रोग हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे शिकायत नहीं की कि मुझे ये दुख दर्द हुआ है। शायद उसके प्रति इसी निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल हठयोग की समझ में नहीं आता था कि क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन चारपाई पर गिर फिर न उठी। लेखक कहते कि जब क्षय रोग पर मैंने नियंत्रण पा लिया और सामान्य भोजन किया, पूर्णतः मुक्त होकर 15 अप्रैल 1936 को ठीक चारपाई पर वो गिरी, मतलब वो बीमार हुई। 216 दिन बराबर रोगशैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। वो भी 216 दिन बीमार रही और अपना शरीर आखिर में छोड़ दिया, मतलब कि वो मर गई। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत का संघर्ष करना पड़ा। लेखक कह रहे कि मेरे और श्यामा के विवाहित जीवन में पिछले 18 महीने दोनों को मौत का संघर्ष करना, 18 महीने मतलब 1.5 साल दोनों लेखक और उसकी पत्नी मौत के सामने जजूमे। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि उस संघर्ष में मैं विजयी हुआ, पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। लेखक कहते कि हम दोनों बीमार रहे। जब मैं बीमार था तब श्यामा ने भी अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था मेरे ऊपर। पूरी तन मन से मेरी सेवा कर रही थी।
तो उसकी वजह से मैं तो ठीक हुई, लेकिन जब वो बीमार पड़ी और मैं भी तन मन से उसकी सेवा करने लगा धन से, लेकिन वो बिल्कुल वापस आई हुई नहीं। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक की चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। जगह कह रहे थे कि आखिर में उसने अपना दम तोड़ ही दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, ये लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि जो हरिवंश राय बच्चन का जो हमें यहाँ पर उसकी भाषा शुद्धता, उसका लिखने का स्टाइल कैसा है वो हमें पता चलता है। उसके पास कितने अलंकार है, कितने शब्द है हिंदी शब्दकोश के, वो भी हमें पता चलता है। साथ ही साथ जो संघर्ष उसने किया और जो संघर्ष में उसने जो भी संघर्ष करके अपने रोग, जो क्षय रोग, जो टीबी रोग, उस समय पर बहुत ही असाध्य रोग था टीबी रोग, उसको भी लेखक ने हराया और वापस पुनः एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगे। तो विद्यार्थी मित्रों, स्टे होम, सेफ हो।